नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, पिछली कहानियों को अगर आपने सुना है, पढ़ा है, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हो सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। विराट नगरी और कीचक वध। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास। पांडव अपने वनवास के दौरान एक जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, जहां वह जंगल की लकड़ियां, नदियों का पानी और पेड़ों के फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी एक बार तालाब में पानी पीने के दौरान पांडवों की मुलाकात यश के भेष में यमराज से होती है, जो कि उनसे कहते हैं कि यदि उनको इस तालाब से पानी पीना है तो उन्हें पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। लेकिन युधिष्ठिर को छोड़कर सारे पांडव भाई यश की बात को अनसुनी करते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर द्वारा सारे प्रश्नों का ठीक उत्तर देने पर यमराज खुश होकर युधिष्ठिर के समस्त भाइयों को जीवित कर देते हैं, जिसके बाद युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से जाना गया। उधर एक बार जब द्रौपदी अकेली कुटिया में रह रही थी, तब दुर्योधन की बहन का पति जयद्रथ द्रौपदी की परिस्थिति का फायदा उठाकर उन्हें हरण करके अपने साथ ले जाता है। और जब पांडवों को यह बात पता लगती है, तब अर्जुन और भीम मिलकर जयद्रथ को युद्ध करके बंदी बना लेते हैं और युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत करते हैं। तब समस्त पांडव भाई मिलकर जयद्रथ को इसीलिए माफ़ी कर देते हैं क्योंकि वह उनकी बहन का पति था। पांडव के वनवास के समय ही ऋषि दुर्वासा ब्राह्मणों समेत पांडव की कुटिया में पधारते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहते हैं। लेकिन उस दौरान पांडवों के पास ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भोजन नहीं था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण वहां पांडवों की सहायता के लिए आते हैं और पांडवों की कुटिया में चावल का एक दाना खाकर अपनी चमत्कारी शक्तियों से सभी ब्राह्मणों का पेट भर देते हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव ऋषि दुर्वासा के श्राप से बच जाते हैं। इसके बाद समस्त पांडवों को श्री कृष्ण यह आदेश देते हैं कि वह अलग अलग होकर ब्रह्म शक्तियों को पाने के लिए तपस्या करें। ऐसे में नकुल और सहदेव ने जंगल में रहकर अश्विनी कुमारों, भीम ने पवन पुत्र हनुमान, अर्जुन ने भगवान शिव का आवाहन किया, तो वहीं युधिष्ठिर और द्रौपदी मिलकर ऋषियों की सेवा में लग गए। इसी दौरान जब अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की, तब भगवान शिव ने उन्हें पतास्त्र दे दिया, तो वहीं हनुमान जी ने भीम को द्वंद्व युद्ध की नीति का ज्ञान कराया। साथ ही नकुल और सहदेव को अश्विन देवता ने औषधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा जब अर्जुन नृत्य ज्ञान और दिव्य शास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्रलोक पहुँचे, तब वहाँ चित्रसेन ने अर्जुन को नृत्य ज्ञान की शिक्षा दी। इस दौरान इंद्रलोक में उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, जो कि अर्जुन पर मोहित हो गई थी। ऐसे में जब उर्वशी नामक अप्सरा ने अर्जुन से अपने प्रेम का इजहार किया, तब अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया, जिस पर क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए किन्नर का श्राप दे दिया। पांडवों ने 12 साल का वनवास खत्म करने के बाद अज्ञातवास के लिए विराट नगरी को चुना, जहां युधिष्ठिर भेष बदलकर विराट राजा के राज्य में मंत्री कंक के नाम से रहने लगे। भीम रसोइया वल्लभ के भेष में और द्रौपदी शैलेंद्री के भेष में रानी सुदेशन की सेवा में लग गई। वहीं नकुल ग्रंथिक बनकर अस्तवल में काम करने लगे और सहदेव तातीपाल नाम से गौ की सेवा में समर्पित हो गए। जबकि अर्जुन, जिन्हें 1 वर्ष का किन्नर बनने का श्राप मिला था, उन्हें राजा विराट की पुत्री उत्तरा का नृत्य और गायन शिक्षक घोषित कर दिया गया, जिनका नाम ब्रह्मलला था। विराट नगरी में एक बार द्रौपदी शैलेंद्री का आमना सामना वहां के सेनापति कीचक से हुआ, जो कि उसको बुरी नज़रों से देखा करता था। एक बार जब कीचक ने शैलेंद्री को अपनी दासी बनाने की बात कही, तब द्रौपदी ने यह बात जानकर भीम को बताई। तब भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लेते हुए कीचक को अर्जुन की सहायता से मार दिया। उधर दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से यह पता लगा लिया था कि पांडव अज्ञातवास के दौरान आखिर कहाँ ठहरे हुए थे, जिसके चलते उसने अपनी कौरव सेना के साथ विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया और जवाब में अर्जुन ने
ब्रह्मलाला के भेष में ही अपने गांडीव के द्वारा कौरवों सेना को विराट नगर के बाहर ही रोक दिया। साथ ही जब तक दुर्योधन पांडवों के अज्ञातवास का भेद खोल पाता, तब तक पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका था। अगर दोस्तों ये कथा आपको पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।